आज भी रानी और तुम आज भी रंग। सब कुछ है तुम्हारे पास जानने, लेकिन सुहाग नहीं। आज भी रानी और तुम आज भी रानी और तुम आज भी रंग। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। अरे अब चलो चलो, ये घर हमारा नहीं रहा, चलो। भाई साहब इतनी धूप हो रही है, अरे कहाँ जाएंगे हम लोग इतनी गर्मी में। मेरा एक दोस्त है, उसका गेस्ट हाउस है, वहां चलकर देख लेते हैं, रहने की जगह मिल जाए। भाई साहब, किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? हम सब मम्मी पापा के यहाँ भी रहने जा सकते हैं ना? सलोनी, वो हमारे समधी हैं, हम उनके घर में जाकर कैसे रह सकते हैं? भाभी साहब, जब बुआ सा हमारे घर रहने आई थी तब हमें से किसी ने उनके हमारे यहाँ रहने में आपत्ति नहीं की थी, तो फिर हम क्यों नहीं वहां रह सकते? नहीं सलोनी, तब बात अलग थी बेटे। नहीं बाबू, आपकी बहू का एक घर और भी है, और याद है आप ही ने कहा था शादी दो इंसानों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप का घर अगर मेरा है तो वो आपका भी है। जिस तरह मैं उस घर की बेटी हूँ, उसी तरह मैं इस घर की बहू भी हूँ। आप सबको मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं सलोनी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर मम्मी पापा का घर होते हुए हम दूसरों के यहाँ रहें तो लोग बहुत कुछ कहेंगे। और क्या आपको आपकी सलोनी पर भरोसा नहीं? क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे हमारे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचने का खतरा हो? भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि सलोनी कुछ गलत कह रही है। ठीक है, आप लोग सब सलोनी के घर जाओ, मैं और नहार ऑफिस जाकर लीगल एडवाइजर से मिल लेता हूँ। अरे खाने के बाद कहाँ चले गए थे तुम दोनों? क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो क्या? मम्मी, वो बात दरअसल ये है कि लो, इसमें इतना झिझकने की क्या बात है? हमने कोई चोरी थोड़ी ना की। अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कह देती हूँ। वो एक्चुअली हम अपने लिए एक बड़ा घर देखने गए थे। 3-4 घर देखे हैं, उसमें से एक चूज करना है। कहीं और जाने की क्या जरूरत है बेटा? हम सब साथ ही रहें तो अच्छा है ना। और वैसे भी
हमारे बाद तो ये सब तुम्हारा ही है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? अरे आप बोलते क्यों नहीं? बताइए ना पापा जी को कि हमें यहाँ क्या तकलीफ है। पापा, बात तकलीफ की नहीं है। वो दरअसल बिजनेस के तौर तरीके बदल गए, इसलिए मेहमानों का आना जाना रहेगा, पार्टी शार्टी देनी पड़ती है, इसलिए हमने सोचा कि अपना एक मकान ले लेंगे तो बेहतर होगा। ओहो, तो ये बात है। जिंदगी की नई चमक दमक में ये माँ बाप तुझे रद्दी की तरह नजर आ रहे हैं। नहीं मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल उस माँ को समझाने चला है बेटा जिसने तुझे जीवन का मतलब समझाया। वाह बेटा वाह, अच्छा कर्ज उतारा है तूने अपने माँ बाप का। तेरे पिता जिन्होंने अपना पेट काट काट कर तुझे पाला, तेरी ये माँ जिसने अपने मुंह का निवाला तुझे खिलाया। आज जब इस घर की बूढ़ी दीवारों को तेरे सहारे की जरूरत है तो तू चुपचाप जा रहा है। बस मम्मी जी, हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाए। हमने सारा इंतजाम कर लिया है। किराने वाले से बात कर लिया हमने। महीने के पहली तारीख को वो खाने जितना राशन दे जाएगा। और बाकी का जो ऊपर का खर्चा होता है वो आप हमसे आकर मांग सकती हैं। कावेरी भाभी, मेरे मम्मी पापा को आपके एहसानों की कोई जरूरत नहीं। अगर मुश्किलें आई ना तो मैं नौकरी करके इन्हें संभालूंगी। शुभ्रा, क्षमा करिए। आने से पहले बता दिया होता। क्या बात है सलोनी, तू कुछ परेशान सी लग रही है? मम्मी, हम लोग मुश्किल में फंस गए हैं। चांदनी और उसके पिता ने धोखे से हमारा सब कुछ हथिया लिया है, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ। अरे ऐसे कैसे? कानून नाम की भी कोई चीज है या नहीं? भाईसा और नाहर उसी बारे में लीगल एडवाइजर से बात करने के लिए गए हैं। मम्मी, मैं आपसे बिना पूछे अपने परिवार को यहाँ रहने के लिए ले आई। तो बेटा, ये तुम्हारा घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और आप लोग भी इसे अपना ही घर समझे। बिल्कुल कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। और जहां तक बात जानने की है तो ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, देख लेना, बहुत जल्दी फूटेगा। सलोनी बेटा, भाभो और तारा को मेरे कमरे में ले चल और अदिति को कावेरी के कमरे में। जी मम्मी। आइए आइए भाभी साहब, बाबू आइए। समधियों के सामने जरा संभल कर रहना। जो जी में आए वो बक मत देना। एक बार इन्हें इनका घर मिल जाए, उसके बाद जो मर्जी हो वो करना। पदम सिंह का बोर्ड? अंदर के हालात जाकर देखते हैं ना। चलो। अरे अरे, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं अंदर? देखो, हमें अंदर जाना है। हम इस कंपनी के मालिक। मालिक? साहब, इस कंपनी का मालिक आप नहीं, श्री पदम सिंह है। और उन्हें ये कहा है कि इसकी इजाजत के बगैर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। इसका मतलब
पदम सिंह और चांदनी ने हमारा घर ही नहीं ना, हमारे ऑफिस को भी अपने कब्जे में कर लिया है। आप लोग यहाँ कमाल, पहले बता दिया होता कि आप लोग भी यहाँ ऑफिस आ रहे हैं तो हम लिफ्ट दे देते आप लोगों को। बेकार ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह के धक्के खाएंगे, क्या पैदल ही आ रहे हैं? यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। कानून से अपने आप ही सही रास्ते पर ले आएगा। चलो हम चलकर अपने लीगल एडवाइजर से बात करते हैं। कम ऑन। आइए अदिति भाई, जगह कम है लेकिन आप कावेरी और ईशान यहाँ एडजस्ट कर लेना। अरे जगह कम होने से क्या होता है बुआ सा? भाई जगह तो इंसान के दिल में होनी चाहिए। अरे अदिति और ईशान ही क्यों, मैं भी एडजस्ट कर जाऊंगा भाई कावेरी जी के साथ। मेरा मतलब है कावेरी जी और समर जी के साथ। क्यों कावेरी जी, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ गायत्री जी, कावेरी जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं रा और सलोनी के कमरे में रह लूंगी। अरे क्या कह रही हैं अदिति जी आप इस घर की मेहमान, आपकी तकलीफ सहेंगे। बल्कि मैं और धीर जो है हॉल में सो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और फिर इंसान को 2 गज जमीन से ज्यादा थोड़ी ना चाहिए होती है। अब कहीं भी लेट जाएंगे हम, हॉल हो चाहे कमरा हो है कुछ भी चलेगा। सॉरी ब्रजेश सिंह जी, पेपर कैसे भी तैयार किए हो पदम सिंह जी ने, मगर है लीगल, एकदम करेक्ट, कुछ नहीं किया जा सकता। आई एम सो सॉरी। माताजी महाराज पर विश्वास रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपकी जमीन जायदाद आपको फिर से वापस मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, नाहर बना और ब्रजेश सा आते ही होंगे खुशखबरी लेकर। ब्रजेश, बहुत बुरी खबर है बाबा। पदम सिंह और चांदनी ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला। हर चाल ऐसी चली है जिसका काट ना हमारे पास है ना कानून के पास। इस तरह हिम्मत ना हारे। ईश्वर के खेल से बड़े खेल खेलना कोई नहीं जानता। आज वक्त उनके साथ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने माताजी महाराज पर। वो कृपा करेंगी और आज नहीं तो कल चांदनी और पदम सिंह की इस बाजी में हार होगी।
नारी, भारत की आदर्श बहू, क्या कहकर पुकारो तुम? हार, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ो। क्यों आई हो तुम यहाँ? दया, अब दिल की उतनी भी बुरी नहीं हूं ना। आप सबको आपके ही घर से निकालने के बाद दिल पसीज गया मेरा। आफ्टर ऑल, पुरखों का घर, पूरी जिंदगी गुजारी आप लोगों ने। जाने कितनी भावनाएं, कितनी यादें जुड़ी होंगी उस घर से। दोनों भाइयों के खून पसीने से खड़ा किया गया बिजनेस रेत की तरह एक पल में फिसलकर मेरी गोद में आ गई। कितनी तकलीफ हुई होगी आप सबको। इसीलिए आप सबकी तकलीफ दूर करने के लिए एक बहुत शानदार ऑफर लेकर आई हूं। नाहर, जो भी हो तो तुम मेरे पति ना, और ये सब मेरे ससुराल वाले इतनी नाइंसाफी नहीं होने दे सकते। चल, घर वापस, ऑफिस वापस, सब कुछ वापस, सिर्फ दो छोटी छोटी शर्तें। पहली शर्त, तुम सबको मेरे बाबा को मालिक मानकर उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। और दूसरी ये कि ये और मेरे घर की दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रखेगी त्याग से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात सोचने तक की जानी? ये घर तुम्हारा नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकलवा सकता हूं। बेहतर हुआ कि तुम खुद ही यहां से चिल्लाओ मत ना, वरना पछताओ। आज तो तुम्हें यहाँ प्यार से बुलाने आई हूँ, कल घुटने टेक कर आने पर मजबूर कर दूंगी। अपने अहंकार के भंवर से बाहर निकलो चांदी, डूबते देर नहीं लगेगी। तुमने हमसे हमारी सिर्फ जमीन जायदाद छीनी है, इस परिवार की मेहनत, भाग्य और लगन नहीं। मुझे अपने भाई साहब और पति पर पूरा यकीन है, इससे 10 गुना ज्यादा कमाकर दिखा सकते हैं मेरे पति। तुम्हारा पति? कितने गुरूर के साथ कह दिया तुमने, तुम्हारा पति। तुमने तो कानून पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इंडियन पीनल कोड की धारा 494 के तहत अगर पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए पति उसे तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है तो वो शादी अवैध मानी जाएगी। अच्छी तरह से याद है मुझे तुम्हारे शब्द। चांदनी, तुम्हारे पास पति नहीं, घर होते हुए भी तुम बेघर हो, गलत सलोनी। चांदनी के पास सब कुछ है, घर भी, पति। तुम देखना चाहोगी मेरे पास क्या है? ये नाहर शादी का सर्टिफिकेट। तुम्हारी शादी झूठी मानी जाएगी सलोनी। कानून की नजर में तुम्हारी शादी की कोई अहमियत नहीं। वैसे मुझे नाहर नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसे तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे तुम्हारे नाम को छीन
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।